हम सब लोग इस अम्बेडकर पार्क में सीतापुर इकट्ठा होकर के आज अमर शहीद उदा देवी पासी समाज दल ये गठन करने के लिए सब लोग इकट्ठा हुए हैं। और ये पासी समाज जो है, अमर शहीद उदा देवी पासी समाज दल, इसके गठन की हम लोगों को आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इस पर तमाम लोगों से विचार विमर्श के बाद इस निष्कर्ष पे हम लोग पहुँचे कि ये पासी समाज वो पासी समाज है जो मार्शल कौम रही है, जो अंग्रेज़ों से अमर शहीद वीरांगना उदा देवी ने 36 अंग्रेज़ों को मार गिराया था और उनके साथ में हजरत महल जो लड़ते हुए नेपाल बॉर्डर तक अंग्रेज़ों से युद्ध किया और वहाँ जाके वो शहीद हुई। तो जहाँ जहाँ पर इस देश पे कोई बाहरी आक्रांता आया तो पासियों ने डट के मुकाबला किया। गोरे अंग्रेज़ों को मार के यहाँ से भगाने का काम किया। आज हम लोग गोरों को तो भगा दिया है, लेकिन अब काले अंग्रेज़ों से हमको लड़ना पड़ रहा है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट आई और उसने पासी चेहरा बना करके सत्ता पे काबिज हुई। और जैसे वो सत्ता पे काबिज हुई, वैसे वो पासी जो चेहरा बनाया गया उसको हटा के किनारे कर दिया। यानी जो ही पासी का कद बढ़ता है उसको हटा दिया जाता है। उसके बाद जब बसपा आई तो बसपा ने भी मानव राम समूह जी को चेहरा बनाया। जैसे जैसे राम समूह आगे बढ़ते गए, एक पार्टी के अंदर ये हुआ कि अब राम समूह पासी समाज को लीडर बना देंगे, इनका काबिज हो जाएंगे। तो उनके ऊपर पार्टी विरोधी का आरोप लगा करके उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद आर.के. चौधरी आए, उन पर भी यही आरोप लगा, उनको भी हटा दिया गया। इसी तरीके से सपा सरकार जब आई तो सपा ने भी वही काम किया। जो पासियों की जो ज़मीनें थी तो उन पर जो बैन था कि एससी की ज़मीन एससी खरीद सकता है, वो भी बैन हटा दिया। लेकिन गनीमत ये रही कि उन्होंने ये आदेश दे दिया कि बगैर डीएम के परमिशन ये बिक नहीं सकती है। लेकिन जब भाजपा सरकार आई तो उन्होंने एक बड़ा नारा लगाया, सुहेल देव पासी विजय शंखनाद रैली। यहाँ से जो सांसद लड़े राजेश वर्मा, वो भी सीता पासी किले पर अपना माथा टेका। पासी समाज ये समझ बैठा कि हमारे हित की बात कर रहे हैं, ये पार्टी हमारी है। सारे लोग उसी में चले गए। आज की पोजीशन ये है कि हमारे समाज के सारे अधिकार ख़त्म किए जा रहे हैं। तो हम लोग जितने भी मुख्यमंत्री बने, हम सभी का समर्थन किए, किसी का विरोध नहीं किए। लेकिन जब हमारे भाइयों का नंबर आता है तो सारी पार्टियों में ये हो जाता है कि ये पासी आगे न बढ़ने पाए, इसको मुख्यमंत्री न बनाया जाए। तो पासियों में ये कौन सी कमी है जिसकी वजह से ये सारे लोग विरोध करते हैं। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आज तमाम लोगों से विचार विमर्श करने के बाद ये तय हुआ कि हम लोग
ये अमर शहीद उदा देवी पासी समाज दल का गठन करके और पासियों के जो राजनैतिक सामाजिक आर्थिक रूप से जो उपेक्षित उत्पीड़ित समाज है, इनको संगठित करके और हम लोग सत्ता पे काबिज होंगे। इसलिए आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के ये जो अमर शहीद उदा देवी का जो नेटवर्क है, इसको गठन करने के लिए हम लोग इकट्ठा हुए हैं और इसको करेंगे। हालांकि पूरे प्रदेश में आज तक महिलाओं की बात तो सभी दल कहते हैं, सभी पार्टियां कहती हैं कि हम महिलाओं के हमदर्द हैं, महिलाओं के लिए हक और अधिकार के लिए लड़ते हैं, महिलाओं की आधी ज़मीन आधा आसमान है, सभी लोग ये आवाज़ उठाते हैं। लेकिन आज भी उत्तर प्रदेश के अंदर एक भी पार्टी किसी महिला के नाम नहीं है कि जिसके पैनल के नीचे आ करके महिलाएं अपने हक और अधिकार की अपनी बात को रख सकें, वो अपने पैनल तरह खड़े होकर के अपने हक और अधिकार की वो आवाज़ उठा सकें। यहाँ तक कि सीतापुर जिले के अंदर हम देख रहे हैं आए दिन किसी महिला का जो है तो हत्या किया जा रहा है, किसी महिला के साथ बलात्कार किया जा रहा है। आज तक कोई भी पार्टी और संगठन के लोग इन सवालों को लेकर के आवाज नहीं उठा रहे हैं। इसीलिए हम लोग एक महिला के नाम एक संगठन बना करके और महिलाओं के हक और अधिकार की आज़ादी की बात करने के लिए हम आज सब लोग इकट्ठा हुए हैं। यही बात कह करके मैं अपनी बात खत्म करूं। इंकलाब जिंदाबाद। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पार्क सीतापुर में वीरांगना उदा देवी पासी समाज दल की बैठक हो रही है और आज ही इस दल की घोषणा की गई। ये दल सीतापुर की जमी से शुरू हो रहा है और इसका कार्य क्षेत्र अभी उत्तर प्रदेश में रहेगा और ज्यों-ज्यों यह दल अपनी ताकत बढ़ाएगा उस हिसाब से इसको पूरे देश में फैलाने का काम होगा। जैसा कि पासी कौम को मार्शल कौम के नाम से जाना जाता है, लेकिन आज जो स्थिति है उस समाज की वो बहुत दयनीय है। वो चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो और चाहे सामाजिक मान सम्मान की बात हो, आज उपेक्षित है। और जितने भी नेता चुन के जा रहे हैं वो केवल अपने निहित स्वार्थ की बात तक ही सीमित हैं और समाज की बात को आगे बढ़ाने में व्यवस्था दिखाते हैं। और जबकि वोट उसी समाज का लेकर के आगे बढ़ते हैं। आज ज़रूरत है कि मार्शल कौम को आगे आना चाहिए और इस ज़िले से और प्रदेश तक उसका नेतृत्व अपने हाथों में ले। मुझे पूरा विश्वास है इस मार्शल कौम के साथ और भी तमाम दलित, उपेक्षित, पिछड़ी जातियां भी उनका साथ देंगी और यह आने वाले महीनों में एक ताकत के रूप में उभरेगा। मैं इस दल का हार्दिक स्वागत करता हूं और इसके आगे बढ़ने की और ताकत बढ़ने की शुभकामना करता हूं। यही बात कहते हुए अपनी बात को विराम देता हूं। सभी साथियों को जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। अम्बेडकर पार्क में अमर शहीद उदा देवी पासी समाज दल के गठन के संदर्भ में प्रथम बैठक का आयोजन किया गया है। इससे पहले डॉक्टर साहब के द्वारा
आपके साथियों के द्वारा सीतापुर जनपद के विभिन्न ब्लॉकों में भ्रमण करके जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि मात्र संगठन चलाने से कार्य नहीं होने वाला है, बल्कि सत्ता में भागीदारी स्थापित करने के लिए राजनीतिक पार्टी का भी गठन करना जरूरी है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अमर शहीद उधा देवी पासी समाज दल के गठन का प्रस्ताव रखा गया है। इस पर अभी विचार होगा, चर्चा होगी और इस दल का संविधान बनाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिसका एक व्यापक और बड़ा कार्यक्रम 30 जून को प्रस्तावित है। इससे पहले संविधान पूरी तरह से तैयार होकर 4 जून मैंने समय सर से मांगा है और सर सभी लोगों से पुनः कह रहा हूँ 4 जून को मैं संविधान का पहला स्ट्रक्चर पेश करूँगा। उसमें जो कमियां रह जाएंगी 30 जून तक सुधार करके अंतिम रूप से 30 जून को उस पर चर्चा पुनः हो जाएगी। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। जो आज विचार गोष्ठी हमारी अम्बेडकर पार्क में हो रही है बहुत ही सराहनीय है और बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हमारी मार्शल कौम जो है इसने जंगे आज़ादी में बढ़ चढ़ कर के भाग लिया, कुर्बानी दिया, अपने धन धरती को समर्पित कर दिया समाज के लिए, देश के लिए। लेकिन साथियों, आज जितनी भी पार्टियां, जितने भी दल बने हैं, वो दल हमारे समाज के लिए कोई भी अगुवाई नहीं कर रहा है। फल ये हो रहा है कि हमारा समाज आए दिन पिछड़ता जा रहा है। इसे बहुत ही आवश्यकता हो गई कि हमारा दल भी, एक संगठन भी अच्छा बने में, जिससे हमारे लोग चुन करके विधानसभा, लोकसभा तथा अन्य चुनाव में आगे बढ़े और समाज का हित कर सके। धन्यवाद। सभी साथियों को क्रांतिकारी सलाम। साथियों, आज इस अम्बेडकर पार्क में जो ये गठन हो रहा है, ये एक बड़ा विचारणीय संगठन का गठन हो रहा है और इसमें अगर साथी लोग तन मन धन से काम करेंगे तो आगे चलकर ये समाज को सुधारेगा, क्योंकि अपने ही इस पासी समाज में ज़्यादा और संगठित किया जाएगा। और अगर संगठित हो गए तो फिर बदलाव तो निश्चित होगा और समाज का अपने बदलाव होगा, तभी हम लोग राज सत्ता पर काबिज होंगे और हमारा समाज का भविष्य आगे बढ़ेगा। साथियों, इस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि उधा देवी, अमर शहीद उधा देवी बहुत गांव में लोग, महिलाएं और लोग हमारे समाज के जानते ही नहीं हैं, और कुछ पढ़े लिखे लोग जानते हैं तो बताते नहीं।